दोस्तों D&C में हम आपका वेलकम करते हैं डेंजरस एंड क्यूट एनिमल्स में। दोस्तों अगर आपको जानवर पसंद हैं और आप एनिमल लवर्स हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मिलेंगी आपको बहुत ही खूबसूरत, प्यारे और डेंजरस जानवरों के बारे में इंफॉर्मेशन। दोस्तों ज़रूरी नहीं कि इंसान की ज़िंदगी का खात्मा किसी बड़े हादसे की वजह से ही हो। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई छोटा सा कीड़ा आपको काट ले और आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि छोटे से कीड़े के काटने से ज़िंदगी कैसे ख़त्म हो सकती है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे कीड़े मकोड़ों के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा जहरीले होते हैं और देखने में बहुत ही छोटे होते हैं। दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है द जॉइंट सिल्कवर्म असैसिन कैटरपिलर। ये देखने में एक छोटे से कीड़े की तरह लगता है, लेकिन इसके खतरे को आप इसके नाम की वजह से भी जान सकते हैं। ये छोटा सा कीड़ा अमेरिका में पाया जाता है। ये इतना ख़तरनाक होता है कि आपके छूने से ही आपके अंदर इसका जहर जा सकता है। ये जहरीला इतना होता है कि इसके जहर आपके अंदर जाने के बाद आपको घंटों बाद थोड़ा सा एहसास होगा कि आपके जिस्म में कोई ना कोई इन्फेक्शन हो चुका है, लेकिन तब तक बहुत देर हो सकती है क्योंकि उस वक्त आपकी जान भी जा सकती है। इनके थूक में बहुत हाईली पॉइजन होता है। इनके काटने से इंसान की बॉडी और दिमाग में ब्लड लीक होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान के ब्रेन हेमरेज और मौत होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। इसके बाद नंबर आता है फ्रेश फ्लाइज का। दोस्तों एक छोटी सी मक्खी इंसान को कितना तंग करती है, इसका तजर्बा तो आपको ज़िंदगी में कई दफ़ा हो चुका होगा, लेकिन फ़िलहाल हम एक आम मक्खी की नहीं, डेंजरस फ्लाइज की बात कर रहे हैं। इस मक्खी की वजह से इंसान के जिस्म में कई किस्म की बीमारियां लग सकती हैं, क्योंकि ये मक्खी हमेशा गंदगी में बैठती है और गंदे सड़े खाने खाकर इंसान के अंदर जरासीम मुंतकिल कर देती है। इस मक्खी की सबसे गंदी हरकत ये होती है कि ये इंसानों या जानवर के घावों में अंडे देना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से इंसानों का जख्म ठीक होने के बजाय मज़ीद ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा आपको ये भी बताते जाएं, इस मक्खी के नुकसान के साथ साथ कुछ फ़ायदे भी हैं। जैसा कि अगर किसी इंसान की मौत हो जाए तो ये मक्खी उसके घाव में भी अंडे दे देती है, जिससे फरांजी करने वालों को उसकी मौत का वक्त पता चल जाता है। वैसे इन मक्खियों की जितनी मर्जी अहमियत हो, लेकिन फिर भी ये इंसान के जिस्म में कुछ जरासीम ऐसे छोड़ देती हैं जिसकी वजह से इंसान के जिस्म के अंदर इन्फेक्शन या उनको कई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद नंबर आता है द ऑस्ट्रेलियन फेनल वेब स्पाइडर का। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले जानवर हों या वेब स्पाइडर, ये इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा खतरा होते हैं। आपको बताते जाएं, द ऑस्ट्रेलियन फेनल वेब स्पाइडर इतना ख़तरनाक होता है कि अगर इसका जहर किसी इंसान के अंदर चला जाए तो वो 15 मिनट के अंदर अंदर मर सकता है। इनसे बचना इसलिए ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि इस स्पाइडर की तकरीबन 35 नस्लें पाई जाती हैं, लेकिन फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनमें से सिर्फ यही नस्ल का स्पाइडर काफ़ी जहरीला होता है। इसके अलावा बाकी नस्ल के स्पाइडर इतने जहरीले नहीं होते। आपको बताते जाएं, ये इतने जहरीले होते हैं, जब ये डंक मारते हैं तो इंसान के नाखून के अंदर भी सुराख निकाल सकते हैं। 1981 से पहले इस स्पाइडर से तकरीबन 13 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें से 7 बच्चों की मौत हुई थी, और इसके इस जहर को देखते हुए इसका एंटी वेनम तैयार करने की खोज की गई थी। इसके बाद नंबर आता है द वेनमस पास कैटरपिलर का। ये जानवर देखने में बिल्ली के बच्चे की तरह मासूम लगता है, लेकिन ये इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पेड़ पर बैठे हुए इस जानवर की पहचान इसके बालों से होती है। आपको बताते जाएं कि इनके बालों के अंदर भी जहर होता है। अगर कोई इंसान हाथ से इनके बालों को टच भी कर ले तो इनके बालों के अंदर जो जहर होता है, इससे इंसान के जिस्म को कोई ना कोई इन्फेक्शन हो सकता है। वैसे इनके बाल जितने भी नरम और खूबसूरत हों, आप इनके बालों को टच करेंगे तो आपको दर्द महसूस होगा। आपको बताते जाएं, पास्ट में इस जानवर ने जिस भी इंसान को काटा है तो उसके हाथ का दर्द उसके शोल्डर तक पहुंच जाता है, और ये दर्द तकरीबन 12 घंटे तक रहता है। इसके बाद नंबर आता है द टाइटन बीटल का। दोस्तों हम दुनिया के सबसे बड़े बीटल की बात कर रहे हैं। जी हाँ, ये बीटल दूसरे आम बीटल से तकरीबन 6.5 इंच तक बड़ा हो सकता है। वैसे खतरनाक लिस्ट में शामिल होने के बावजूद ये बीटल इंसान के लिए ज़्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि ये इंसान पर तभी अटैक करता है
जब ये डरा हुआ हो या इसको मजीद तंग किया जाए। ये बीटल साउथ अमेरिका के रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ये बीटल अगर गुस्से में आ जाए तो ये एक पेंसिल या रूलर को भी आसानी से तोड़ देते हैं और इसके अलावा ये गुस्से में इंसान के जिस्म के अंदर भी आसानी से छेद कर सकते हैं और इसलिए इंसानों को इनसे छेड़खानी ना करने की सलाह दी जाती है। इसके बाद नंबर आता है द कार्निवोरस अमेज़न सेंटीपीड का। इस लिस्ट में जितने भी कीड़े आए हैं उनमें से अगर आपने सबसे गंदा और गलीज कीड़ा देखना है तो इसको ही देख लीजिए। इस कीड़े को तो देख के ही डर लगता है, तो सोचिए इसके काटने का कितना दर्द होगा। ये कीड़ा दूसरे कीड़ों की निस्बत सबसे लंबा होता है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई तकरीबन 14 इंच तक होती है। अगर इसके खाने की बात करें तो ये उन कीड़ों को खाता है जिनको ये मार सके, या जिन जानवरों को मरे हुए देखता है तो उनको भी खा लेता है। और इसके अलावा इनके पास जो वेनम होता है वो हाईली टॉक्सिक होता है, लेकिन ये इंसानी ज़िंदगी के लिए इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होता। लेकिन आपको बताते जाएं, इनकी एक बाइट इंसान को दर्द, स्वेलिंग और टेम्परेचर दे सकती है, तो लिहाजा इससे एहतियात करना ही बेहतर है। इसके बाद नंबर आता है द बुलेट एंट का, यानी कि चींटी का। चींटी को कोई भी इंसान कुछ नहीं समझता। इसको दुनिया का सबसे कमज़ोर और लाचार कीड़ा माना जाता है। लेकिन चींटी अगर बुलेट आंट हो तो क्या ही कहने। ये बुलेट आंट अपने नाम की तरह अगर किसी को काट ले तो एक बुलेट की तरह दर्द देती है। बेशक ये साइज में तो छोटी होती हैं, लेकिन इनके काटे जाने का दर्द दुनिया के किसी भी कीड़े से सबसे ज़्यादा होता है। इनकी ग्रोथ की बात करें तो इनका साइज तकरीबन 1 इंच तक होता है। और अगर इनके पैरों की बात करें तो इनके पैरों में ऐसा मैजिक होता है, तो ये खाने वाली किसी भी चीज़ पर आराम से अपने पैरों को जमा लेती है। और ये साउथ अमेरिका के रेन फॉरेस्ट जंगलों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगर इसके तंग करने की बात की जाए तो ये किसी भी इंसान को 12 घंटों तक आराम से तंग कर सकता है। इसके बाद नंबर आता है द सोल्टरी टैरेंटुला हॉक वास्प का। ये स्पाइडर वास्प फैमिली का सबसे बड़ा कीड़ा है। अगर इसकी नस्लों की बात करें तो इसकी 5000 से ज़्यादा नस्लें हैं। इसके बड़े से नाम के पीछे भी कई सवाल हैं और इस सवाल के जवाब इसका नाम रखने वालों के साथ ही चले गए हैं। इसके बड़े से नाम का मतलब तो पता नहीं, लेकिन इसका खतरनाक लिस्ट में रहने का जवाब तो हमें पता है। इसका खतरनाक लिस्ट में रहने का जवाब ये है, इसका गुस्सा और इसके गुस्से में किया गया खतरनाक अटैक होता है। ये गुस्से में बड़े बड़े कीड़ों को भी खा जाता है। यही नहीं, ये बर्ड्स और लिजर्ड को भी खा जाता है। इस कीड़े के अंदर एक बहुत ही पावरफुल वेनम होता है जिसका इस्तेमाल ये अपने दुश्मन को मज़ा चखाने के लिए करता है। और आपको बताते जाएं, इसके जहर को टच करने से ही बहुत ज़्यादा दर्द का एहसास होता है। इसके बाद नंबर आता है लार्ज ह्यूमन बोल्ट फ्लाई का। छोटी सी मक्खी बहुत बड़ा कमाल कर सकती है। ये आपके जिस्म को काट कर आपके अंदर जरासीम मुंतकिल करके आपके जिस्म के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन बना सकती है। ये मक्खी दूसरी मक्खियों की निस्बत ज़्यादा बड़ी होती है। अगर इसकी पहचान दूसरी मक्खियों से की जाए तो इसके अंडे देने का अंदाज भी दूसरी मक्खियों से मुख्तलिफ होता है। ये अपने अंडे दूसरे जानवरों के जिस्म में देती है, जो हाथी, बिल्ली, कुत्ते और यहाँ तक कि इंसान के जिस्म में भी अंडे दे देती है। और फिर ये अंडे उनके जिस्म के अंदर ही टूट जाते हैं, जिनकी वजह से इंसान या दूसरे जानवरों को काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन का सामना करना पड़ता है। अगर ये किसी इंसान के सर पे अंडा दे दे तो इसके अंडे से निकलने वाले जरासीम इंसान के ब्रेन तक जा पहुँचते हैं और उस वजह से इंसान के सर में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। शुक्रिया।